हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आप लोगों को आज मैं बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेकर के आया हूं, जो आप लोगों को क्लास 10th और मैथ का सवाल है। ठीक है, चलिए देखिए। लेकिन एक बात और बता दूं, इस सवाल को जो है ना, आपको बहुत सीख मिलेगी इस सीखने से। ठीक है, इस तरीके के सवाल जो भी हैं सारे लगा लोगे। क्यों? आप लोगों की परीक्षा होने वाली है 10th की। एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में सब में ये सवाल पूछा जा सकता है। अगर इस तरीके के सवाल आपको मिल जाए, आप लगा दोगे तो 5 नंबर पक्के आपको। कोई नहीं हटाने वाला है, ना ही कोई काटने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं। भाई दो ट्रेन हैं, दोनों में मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं। मतलब कहां से जा रहे हैं? जैसे ये हमारी क्या है, लाइन है। ओके, अब इसी एक दूसरी लाइन ये है। ठीक है, अब ये भी ट्रेन जा रही, ये किसकी? ये 50 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, 40 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। अब इसमें जो आदमी बैठा हुआ है वो देखता है कि हम जो इस ट्रेन 40 वाली को हम क्रॉस कर रहे हैं वो कितने सेकंड में? 27 सेकंड में हम क्रॉस कर रहे हैं। कितनी? 27 सेकंड में हम क्रॉस कर रहे हैं। किसको? 40 सेकंड, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली, 40 वाली। तो 40 वाली तो भाई धीमे चलेगी ना, 50 वाली तेज चलेगी। तो कितने सेकंड में? 27 सेकंड में पार करती है। फिर क्या कह रहा है, पार कर लेती है। ठीक है, पार कर लेती है या कर कर लेता है। तो धीमी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें या क्या होगी। ठीक है, यही सवाल में पूछा जाता है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए। क्या पूछता है? पार कर लेती है या पार कर लेता है, धीमी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें, या धीमी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, या धीमी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। समझ गए अच्छे से? बस इस तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, ये डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पे क्या होगी, या चाल क्या होगी, या लंबाई क्या होगी। ठीक है, ओके। अब दूसरी बात क्या है, अब सवाल में यह समझना चाहिए, यहाँ पे क्या दे रखा है? किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या दे रखा है? सेकंड में। आप लोगों को और बता दूं एक बात, जहां किलोमीटर प्रति घंटा को और सेकंड में हमें बदलना हो तो हम किससे? 5/18 से गुणा करते हैं। और अगर सेकंड को, ये किस में है? ये मीटर, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला। ठीक है, और अगर मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ओके, समझ गए? समझ गया ना? ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? तो देखिए स्टार्ट करता हूं। माना माना अब यहां पे क्या है? दो रेलगाड़ी है। भाई दो रेलगाड़ी हैं, इसको हम दो तरकीब से लगा करके दिखाऊंगा। ये बहुत शॉर्ट मतलब छोटा, और ये लॉन्ग मतलब बड़ा। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन करने में आप लोगों का टाइम वेस्ट जाएगा, नंबर उतने ही मिलेगा। और जितना शॉर्ट लगाओगे, कम टाइम में लगाओगे। जितना क्वेश्चन आप लॉन्ग वाला लगाओगे, उतनी देर में आप 2 सवाल हल कर लोगे। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है? लॉन्ग लगाओगे, शॉर्ट लगाओगे, मतलब छोटा करके, नंबर उतने ही मिलेंगे। ठीक, ओके। चलिए यहाँ पे क्या है, दो रेलगाड़ी है। तो पहले हम क्या करेंगे, दो रेलगाड़ी कौन सी 50 किलोमीटर तथा 40 किलोमीटर की चाल से चल रही है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने एक रेलगाड़ी को क्या माना है? ए मान लिया। ठीक है, ये क्या है? पहली रेलगाड़ी। ठीक है, पहली रेलगाड़ी की चाल, पहली क्या निकल आई? पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 50। किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी को मैंने क्या माना है? बी। ठीक है, ये क्या है? हमारी दूसरी रेलगाड़ी। ठीक है, दूसरी की चाल क्या होगी? दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? आप लोगों को पता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
दोनों हो गए। अब क्या निकालना है मुझे, ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये मान लिया, ठीक है, दूसरी को हमने बी मान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या निकालनी है, अंतर। अंतर कब निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, और इसमें क्या है, मैंने धीमी रेलगाड़ी की चाल क्या कितनी मानी, मैंने यहाँ पे दिया ही नहीं, दिया है कहीं धीमी रेलगाड़ी की लंबाई क्या दे रखा, कुछ नहीं दे रखा ना। तो हम इसको क्या मानते हैं, माना धीमी रेल गाड़ी की लंबाई कितनी है, यक्स, यक्स यक्स है, ठीक है। माना धीमी रेलगाड़ी की लंबाई यक्स है, मैंने यक्स तो कहीं दे रखा नहीं, माना है, क्या लिखा, मैंने माना है धीमी रेलगाड़ी की। अब क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी, रेल, ठीक है, का अंतर, भाई रेलगाड़ियों का अंतर क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। तो बराबर ए का मान कितना है 50, ए का मान कितना है 50, ओके। फिर माइनस बी का मान कितना है 40, अंतर कितना हमारा निकल आया 10, कितना निकला 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, अंतर निकला हमारा। अब क्या लिखते हैं हम, धीमी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है, यही तो मुझे निकालना है, धीमी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। तो यहां पे लिखो रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होती है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है, चाल गुणे समय। तो दूरी को मैंने क्या माना था, इसमें माना धीमी रेलगाड़ी की चाल, धीमी रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई और दूरी एक ही बात होती है, ठीक है। तो दूरी यहां पे मैंने क्या माना था, यहां पे यक्स माना, रेलगाड़ी की लंबाई यक्स है, तो यहां पे क्या लिख दूंगा, यक्स बराबर दूरी की जगह पे यक्स लिख दिया, चाल, चाल हमारी कितनी निकल के आई है 10, तो 10 लिख दिया, ठीक है, गुणे समय कितना है 27। अब देखिए क्या समझने की बात आ गई, इसमें क्या बोल रहा है, ये 50 किलोमीटर तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे में है, यहाँ क्या है 27 सेकंड है। अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। तो यक्स बराबर 27 और 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 270, कितना हो गया 270। अब भाई 270 क्या निकला हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें सेकंड में निकालना है, सेकंड में दे रखा है। जब सेकंड में निकालेंगे तो क्या करेंगे, यक्स बराबर 270 गुणे 5/18 से हम क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है, काट देंगे, ठीक है। या फिर इसको हम यहीं पे कर लेते, कहां कर लेते हैं, यहां पे 10 को क्या है 10 गुणे 5/18 और फिर गुणे 27, ठीक है, ऐसे कर लेते, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, दुनाम 18 और दुपंचे 10, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, 9 के 9, 9 तिया 27, इधर कितना हो गया 5 25, 25 गुणे 3 और 25 तिया कितना हो जाएगा 75, कितना हो गया 75, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में निकल के आया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखते रहना, यहाँ पे कितने प्रकार से लगाता हूं, ये 10 क्या हमारा निकला था अंतर किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में हम 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया, ये तो है ही है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। या फिर इसको यहाँ पे काट लो ऐसे, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 2 इकन्ना 2, दो पंचे 10, तो कितना निकल के आ गया 15 गुणे 5 और 15 पच्चे 75, कितना हो जाएगा 75, किसमें निकला मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या निकल के आ गया हमारा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा भी इसी तरकीब से लगा देंगे, ये क्या था मेरा 60, ठीक है। अब दूसरा क्या लगाएंगे, देखिए दूसरा क्या है, मैंने यस वन को मैंने क्या यस मान लिया, ठीक है, यस वन,
पहली रेलगाड़ी, ठीक है, पहली रेलगाड़ी, ठीक है, पहली रेलगाड़ी। अब क्या करेंगे, बराबर 50 गुणे 5/18, तो कितना हो गया, 25, 250 हो गया बटे 18, किसमें आ गया हमारा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब क्या लिखूंगा, यश टू दूसरी, ठीक है, यश टू क्या हो गया हमारा, दूसरी रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, कितना है 40 को हम 5/18 से ही गुणा करेंगे, तो यश टू बराबर, तो कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20 यानी 200/18, ये किस में निकला, ये भी मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है, समझ गए। ये को मैंने क्या मान लिया था, यश1, ठीक है, और यश2, तो दोनों का निकल के आ गया, दोनों का क्या निकल के आया, ठीक है। अब इसमें क्या निकालेंगे, अंतर, इसमें भी हम निकाल लेंगे रेलगाड़ियां, ठीक है, रेलगाड़ियां का अंतर, रेलगाड़ियां का अंतर, ठीक है, रेलगाड़ियों का अंतर, अंतर क्या हो जाएगा, यश1 माइनस यश2, यश1 माइनस यश2, यश1 का मान कितना है हमारा, ठीक है, यश1 का मान कितना निकला हमारा, 250/18 माइनस 200/18, तो निकाल घटा दिया तो कितना बचा, 50/18, ठीक है, ये किसमें निकला हमारा, दोनों मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड निकला है, यश या उनकी गतियों का अंतर निकाल लिया है। तो धीमी रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं, धीमी रेलगाड़ी, धीमी रेलगाड़ी गाड़ी की लंबाई, ठीक है, धीमी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होती है हमारी, दूरी, क्या होती है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है, क्या होगी, दूरी बटे समय, दूरी को क्या लिखते हैं हम, डिस्टेंस, ठीक है, बराबर चाल को स्पीड और समय को टाइम, ठीक है, यहां पे कर देते हैं, ठीक है, तो क्या निकला हमारा, दूरी, दूरी को क्या माना था मैंने, यस, ठीक है, दूरी को मैंने माना, यहां पे लिखना मैं भूल गया, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, माना धीमी रेल गाड़ी की चाल कितना है, यस है, ठीक है, तो यहां पे यस क्या रखेंगे हम, यस, भाई सभी गाड़ियों की चाल है यस, ठीक है, बराबर दूरी की जगह पे, और चाल हमारी कितनी निकल के आई है, 50, कितनी निकल के आई, 50/18, समय कितना है, 27, ठीक है, अब काट दो इसको, 3×18, 3×9 = 27, और फिर क्या है, 3×2 = 6, 3×3 = 9, ठीक है, 2×1 = 2, 2×2 = 4, 2×5 = 10, कितना निकल के आया हमारा, यस बराबर 25 × 3, अब 25 को हम गुणा करेंगे 3 से, 25 के 25, 25×2 = 50, 25×3 = 75, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये क्या निकल के आ गया हमारा आंसर। अब देखिए ये हमारा क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लंबा है, लेकिन ये शॉर्ट है, ये मैंने लिख दिया है, ये थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना, आप क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया, आपको इस तरीके से सवाल जो आ जाए आप हल कर लोगे। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ताकि हम वीडियो आप लोगों को लाते रहें। ओके, डन।